हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, इंग्लिश में आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, मतलब खेल का हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान है ना। पैराग्राफ राइटिंग में सीधा सीधा बच्चों 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ऐसे लिखने को आता है और उसके अथवा में पैराग्राफ राइटिंग। तो हम 4-5 पैराग्राफ राइटिंग आपसे बोलेंगे कि आप ज़रूर तैयार कर लेना, और जिसमें आज हम आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। बाकी नोट्स आपको भैया बहुत सारे बच्चों ने नोट्स लिया भी है और कुछ बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारे वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। 50 रुपये में आपको बच्चों नोट्स मिलेगा। जिन बच्चों को लेना है 12th इंग्लिश का नोट्स एमपी बोर्ड के लिए, तो नोट्स जरूर ले लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज के मैटर को समझते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम यानी खेल का किस तरीके से स्पोर्ट्स का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। देखिएगा, एक एक लाइन आपको समझना बच्चों। गेम एंड स्पोर्ट्स, खेल जो है ना, हमारे जीवन पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पोर्ट्स खेल कूद ही कहलाएगा बच्चों। गेम मतलब खेल, स्पोर्ट्स यानी खेल कूद, सारा चीज। यानी गेम जो है और स्पोर्ट्स जो है इज है पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आवर लाइफ मतलब हमारे स्वयं के जीवन का एक पार्ट है, एक भाग है बच्चों, एक ही हिस्सा है। ठीक है। इट इज बूस्ट आवर एनर्जी। ये जो खेल होता है बूस्ट करता है यानी इंप्रूव करता है, बढ़ाता है आवर एनर्जी, हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है इसको बढ़ाता है। इट इज बूस्ट आवर एनर्जी, हमारे शरीर की जो अंदर एनर्जी है, ऊर्जा है, इसको क्या करता है, बढ़ाता है। ह्यूमन बॉडी इज लाइक ए मशीन, मतलब जो हमारा ह्यूमन बॉडी यानी मानव का जो शरीर है इज लाइक ए मशीन जैसा है। एंड मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट मेंटेनेंस, यानी जो मशीन है बिना मेंटेनेंस के नहीं चलता। इसी तरीके से हमारा जो शरीर है ये एक मशीन के समान है, इसके लिए मेंटेनेंस की जरूरत है। और मेंटेनेंस कहाँ से होता है? स्पोर्ट्स से होता है, गेम से होता है, खेल से होता है, खेलकूद से होता है। ठीक बच्चों, अवर बॉडी आल्सो नीड मेंटेनेंस, इसलिए हमारे शरीर को भी क्या है, मेंटेनेंस की आवश्यकता है। ह्यूमन बॉडी इज लाइक ए मशीन, ह्यूमन बॉडी जो है लाइक ए मशीन यानी एक मशीन के जैसा है। एंड मशीन कैन नॉट वर्क, यानी मशीन काम नहीं कर सकता है विदाउट मेंटेनेंस, बिना मेंटेनेंस के मशीन काम नहीं कर सकता है। उसी तरीके से आवर बॉडी आल्सो नीड मेंटेनेंस, हमारे शरीर को भी मेंटेनेंस की आवश्यकता है। एंड गुड मेंटेनेंस इज प्ले गेम्स, और भैया ये जो अच्छा मेंटेनेंस होता है वो कहाँ से आता है? वो प्ले गेम से, नहीं खेल खेलने से आता है। यदि हम जितना अच्छे से गेम खेलेंगे हमारे शरीर का मेंटेनेंस उतना ही अच्छे से होगा। वी कैन नॉट वर्क विदाउट एक्सरसाइज गेम एंड स्पोर्ट्स, हम किसी तरीके, देखो ना, वी कैन नॉट मतलब नहीं कर सकते, वर्क यानी कार्य, विदाउट एक्सरसाइज बिना एक्सरसाइज का मतलब होता है अभ्यास। गेम्स एंड स्पोर्ट्स यानी गेम और स्पोर्ट का हम जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, हम खेले कूदेंगे नहीं, उसका हम पार्ट्स नहीं बनेंगे, उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, तो हम किसी तरीके से कोई कार्य नहीं कर सकते। इट मेक्स अस एक्टिव, इट मेक्स यानी बनाता है, अस यानी हमें, एक्टिव यानी सक्रिय, जैसे सक्रियता होता है ना, जैसे आपको नींद लग रही है, सुबह ज़्यादा देर तक सोते हो, शरीर में आलसीपन है, आपके शरीर के अंदर एनर्जी नहीं है, तो फिर आपको गेम जरूरी है। जैसे आपको एक छोटा मोटा कोई रोग हो जाता है, आपके घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द, तो डॉक्टर ही कहता है सुबह चला करो भैया। सुबह जब चलोगे तो शरीर का क्या होगा, जब चलोगे बच्चों, टहलोगे तो शरीर का मेंटेनेंस होगा, शरीर का पूरा व्यायाम हो जाएगा, है ना। हर एक पार्ट का बच्चों व्यायाम होगा, मेंटेनेंस होगा, जिससे आपके शरीर के अंदर एनर्जी आएगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि इट मेक्स अस एक्टिव, हमें एक्टिव बनाता है, एंड एनर्जेटिक बनाता है, ऊर्जावान बनाता है। गेम्स मेक अस फिट, गेम्स हमें फिट बनाता है। जैसे आपका मान लीजिए पेट बढ़ गया तो भैया गेम्स खेलो, सुबह शाम दौड़ो तो फिट करेगा। एंड वी फील फ्रेश, और हमें बहुत फ्रेश मतलब एकदम एक प्रकार से कहे, जैसे आप मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है और उससे आपका माइंड, जब वो प्रॉब्लम से दूर हो जाते हो तो आपका माइंड हल्का हो जाता है और फ्रेश माइंड लगता है, तो हमें फिट भी करता है और फील भी फ्रेश, हमें एक मतलब एकदम शरीर स्वस्थ अनुभव होता है बच्चों। इट इज नेसेसरी, यह आवश्यक है इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। एंड गिव अस पॉजिटिव थिंग, यानी ये इतना आवश्यक है हमारे जीवन में कि भाई साहब इसको जरूरी है। यदि खेल कूद यदि आपके जीवन में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लाइफ एंड गिव अस पॉजिटिव थिंग, यानी हम यदि खेल खेलते हैं, डेली नित्य दिन प्रयास करते हैं, तो हमें बच्चों पॉजिटिव मतलब सकारात्मक सोच पैदा होती है। ठीक है, यानी मतलब गेम से ही हमें पॉजिटिव यानी
सकारात्मक सोच मतलब प्राप्त होता है। स्पोर्ट्स हमें सिखाता है मेनी लाइक स्किल, हमारा जो माइंड का स्किल है इसकी पावर को बढ़ाता है। आवर लाइफ, हमारे जो जीवन में माइंड का जो स्किल पावर है, जो बौद्धिक विकास की जो क्षमता है बच्चों, इसको बढ़ाता है। व्हेन यू प्ले गेम यू फील फ्रेश एंड एनर्जेटिक, यदि तुम खेल खेलोगे तो बहुत ही स्वस्थ अनुभव करोगे, फ्रेश अनुभव करोगे और ऊर्जावान अनुभव करोगे, मतलब हमारे अंदर शरीर में ऊर्जा है ना। चलिए, इंडोर गेम्स प्ले इन द हॉल, यानी इंडोर गेम का मतलब ये होता है कि जो मान लीजिए एक बड़ा सा हॉल है उसके अंदर गेम होता है, जैसे टेनिस गेम होता है, टेबल टेनिस होता है ना। आप बैडमिंटन गेम देखते हो बच्चों, ये छोटे छोटे गेम जो होते हैं इंडोर गेम होते हैं, मतलब अंदर होते हैं, जैसे ऊपर रूफ होता है एक कमरे के अंदर, बड़ा सा कमरा है ना, उसके अंदर इंडोर गेम कहते हैं। इट इज नॉट गुड, इंडोर गेम देखो भाई यहाँ पर इंडोर गेम प्लेज इन हॉल एंड पॉपुलरिटी इज इंडोर गेम इज नॉट गुड, मतलब इंडोर गेम जो होता है वो किसी मतलब स्वस्थ खुली हवा में ना होकर के बंद कमरे में होता है। तो मोर पीपुल आर नॉट गुड, मतलब मोर पीपुल जो है इसको बोलते हैं कि सही नहीं है। द मोस्ट कॉमन इंडोर गेम्स इज, जैसे आपका कैरम हो गया, लूडो हो गया, टेबल टेनिस हो गया, चेस हो गया, ये सारे के सारे इंडोर गेम है। हाँ, इंडोर गेम से जैसे आप चेस खेलते हो बच्चों, लूडो खेलते हो, इससे आपका स्किल जरूर बढ़ता है, ठीक है। इट्स मेक अवर इंस्टेंट, क्या लिखा है बच्चों, इसेंशियल है ना, कैग्निटिव स्किल अबर द इम्प्रूव एंड पावर ऑफ ब्रेन। यही चीज मैं बोला कि हमारे जो मस्तिष्क की क्षमता है इंडोर गेम से थोड़ा सा बढ़ता है, सक्रिय हो जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए, इसके बाद बोला इम्प्रूव एंड पावर ऑफ ब्रेन इंक्रीजेस, मतलब हमारे जो माइंड का पावर है इसको ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। आउटडोर गेम इज पब्लिक, हाँ डिमांडिंग, यहां पर देखो आउटडोर गेम इज पब्लिक डिमांडिंग गेम, यानी जो बाहर का खुला वातावरण में गेम होता है बच्चों, वो पब्लिक का डिमांड है, ज्यादा उसे लोग पसंद करते हैं। जैसे आप क्रिकेट देखो, कितने लोग जाते हैं देखने, है ना। आप हॉकी, फुटबॉल, ये सारे, कबड्डी, खो खो, ये सब बाहर खेले जाते हैं बच्चों, बढ़िया है ना। कबड्डी तो आपका इंडोर भी हो जाता है, लेकिन जो खो खो होता है बाहर बढ़िया खुले हवा में खेलो तो कितना अच्छा लगता है। एंड लाइक लॉट ऑफ पब्लिक, बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। द आउटडोर गेम इज प्ले इन द ओपन प्लेस, यानी खुले प्लेस में खेला जाता है। एंड बिग स्टेडियम, बड़े से स्टेडियम में खेला जाता है। द आउटडोर गेम इज, जैसे कुछ गेम है, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है ना। द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड, ये दुनिया के बहुत ही महत्वपूर्ण गेम है। तो कहने का मतलब गेम से रिलेटेड आप इतना लिख दोगे बच्चों तो आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे।